अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गिरामी। फिल्म इंडस्ट्री वो दुनिया है जो बाहर से जितनी चमकदार और खूबसूरत दिखाई पड़ती है, अंदर से उतनी ही तारीक और भयानक है। कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री किसी को दूसरा मौका नहीं देती। ये फिक्रा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड पर मुनासिब तौर पर आता है। आज की वीडियो में आपको हम कुछ अदाकाराओं के मुतालिक बताएंगे जिन्होंने अपने फिल्मी सफर का आगाज तो किया और बहुत बुलंदी पर पहुंचे, मगर जब फ्लॉप हुए तो बड़े पर्दे से यकसर गायब हो गए। वो अदाकार अब किन हालात में हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। नंबर 1, उदय चोपड़ा। फिल्म मोहब्बतें से अपने फिल्मी करियर का आगाज करने वाले उदय चोपड़ा एक भारतीय फिल्मी अदाकार और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। वो फिल्म डायरेक्टर दोगंत यशराज चोपड़ा के बेटे हैं। मोहब्बतें फिल्म में काम करने के बाद भी इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, मगर कोई खास पजीराई नहीं मिली। हालांकि मोहब्बतें फिल्म बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद उदय चोपड़ा की अदाकारी को ज्यादा पसंद नहीं किया गया। उदय चोपड़ा आखिरी बार 2013 में फिल्म धूम 3 में दिखाई दिए। उसके बाद से ही ये बड़े पर्दे से यकसर दूर हैं। अब तो उदय की फिटनेस भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी के फिल्मों में दिखा करती थी। नंबर 2, फरदीन खान। बॉलीवुड के बेहतरीन अदाकार फेरोज खान के बेटे हैं। फरदीन खान ने कैरियर का आगाज एक फिल्म प्रेम अगन से किया। इसके बाद बेहतरीन फिल्में और भी की, जिनमें जंगल, लव के लिए साला कुछ भी करेगा, भूत, नो एंट्री, जानशीन, हे बेबी, ऑल दी बेस्ट और ओम जय जगदीश शामिल हैं। फरदीन खान इसके बाद फिल्मों से दूर हो गए। उसके बाद उनके मोटापे पर भी लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। नंबर 3, अक्षय खन्ना। फिल्म हिमालय से आगाज लेने वाले अक्षय खन्ना की पहली फिल्म को उनके वालिद विनोद खन्ना ने ही बनाया था, यानी कि उनके वालिद विनोद खन्ना उनकी पहली फिल्म के प्रोड्यूसर थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम नहीं मचा सकी, मगर फिल्म बॉर्डर में उनकी अदाकारी को अवाम की तरफ से बहुत ज्यादा सराहा गया था। नेगेटिव, कॉमेडी और एक्शन हर तरह की फिल्मों में अक्षय खन्ना काम कर चुके हैं। अक्षय खन्ना ने 5 साल के तवील अरसे के बाद 2016 में फिल्म ढिशुम से वापसी की। अक्षय खन्ना अपने इस तवील फिल्मी करियर में काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं और कभी कभार ही फिल्मों में नजर आते हैं। नंबर 4, राहुल रॉय। फिल्म आशिकी से बुलंदियों की ऊंचाई पर दिखने वाले राहुल रॉय अब फिल्मों से काफ़ी दूर हो गए हैं। 1990 में सामने आई फिल्म आशिकी से इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, मगर उसके बाद उनका फिल्मी सितारा मांद पड़ता गया। 2007 में बिग बॉस जीतने के बाद वो थोड़ा सा चर्चे में तो आए, लेकिन फिर गायब हो गए। मीडिया के मुताबिक कुछ अर्सा पहले उन्हें दिल के दौरे पड़ने की वजह से अस्पताल में भी दाखिल किया गया था। नंबर 5, संजय कपूर। बोनी कपूर और अदाकार अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर, जो कि एक फिल्मी अदाकार और डायरेक्टर हैं। संजय कपूर ने फिल्मी सफर का आगाज साल 1995 में फिल्म प्रेम में अदाकारा तब्बो के साथ किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा कारोबार किया। इसके बाद माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म में नजर आए, जिस फिल्म का नाम था राजा। इस फिल्म की कामयाबी ने संजय कपूर को शोहरत की बुलंदियों पर बिठा दिया। उसके बाद उन्हें ज्यादा पज़ीराई ना मिल सकी और संजय बड़े पर्दे से दूर ही रहे। संजय कपूर आज भी अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा काम करते हैं और बेहतरीन दिखते हैं। हाल ही में सामने आने वाली एक वेब सीरीज में उनका काम अवाम की तरफ से बहुत ज्यादा पसंद किया गया। नंबर 6, विवेक मुशरान। बॉलीवुड का ये अदाकार एक ही बार में बहुत ज्यादा अवाम का दिल जीतने वालों में शामिल है, मगर ये अदाकार बड़े स्टार्स में शामिल ना हो सके। इनमें ये अदाकार विवेक मुशरान भी शामिल है। विवेक ने एक फिल्म सौदागर से अपने करियर का आगाज किया और इस फिल्म के साथ ही वो लोगों को पसंद आने लगे, मगर कम अरसे बाद ही उनकी फिल्में ज्यादा पसंदीदगी से दूर जाने लगीं और वो फिल्मी पर्दे से दूर हो गए। विवेक दिखने में भी बदल चुके हैं, मगर वो अभी भी इस फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने हुए हैं। नंबर 7, रिया चक्रवर्ती। ये मरहूम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। उनकी खुदकुशी कर लेने के बाद इन पर सवालों का घेरा तंग किया गया। उन्होंने 2010 में अपने फिल्मी सफर का आगाज एक तेलुगु मूवी से किया, मगर रिया चक्रवर्ती अपने 8 साल के फिल्मी सफर में 8 फिल्मों में काम कर चुकी हैं, मगर इन 8 में से 7 फिल्में फ्लॉप गई हैं। बॉलीवुड में इनकी पहली फिल्म 2013 में मेरे डैड की मारुति थी, जिसमें ये मरकजी किरदार में सामने आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल ना सकी। इसके बाद रिया 2014 में सोनाली केबल नामी फिल्म में नजर आई, मगर ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद अदाकारा रिया चक्रवर्ती साल 2017 में बैंक चोर नामी एक फिल्म में नजर आई, मगर ये फिल्म भी ज्यादा देर ना चल सकी। इसके बाद 2018 में जलेबी नाम की फिल्म में रिया चक्रवर्ती ने काम किया, मगर पहले की तरह ये फिल्म भी फ्लॉप गई। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी कर लेने के बाद इस अदाकारा पर बेपनाह इल्जामात लगाए गए, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत को मंशियात मंगवा कर देने का इल्जाम भी शामिल था। फिर हाल ही में हालात और अपने डूबते कैरियर से मायूस होकर इस अदाकारा ने खुदकुशी कर ली। नंबर 8, हमेश रेशमिया।
गुलकारी की दुनिया में आशिक बनाया आपने, तेरा सुरूर, झलक दिखला जा, चलाओ ना नैनों से बाढ़े और तंदूरी नाइट्स जैसे लाजवाल गीत गाने वाले हमेश रेशमिया अदाकारी के मैदान में बुझे बुझे से नजर आए। उन्होंने एक्सपोज, कर्ज और आपका सुरूर जैसी फिल्मों में काम किया, ताहम शायकीन की तवज्जो अपनी जानिब ना खींच सके और अब ये फिल्मी सफर को छोड़कर गुलकारी पर ही तवज्जो दे रहे हैं। नंबर 9, सोनू निगम। सोनू निगम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार लाजवाब गानों से नवाज चुके हैं। ये एक यूनिक आवाज के मालिक हैं, ताहम वो भी अदाकारी की दुनिया में फ्लॉप साबित हुए। उन्होंने जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी और काश आप हमारे होते जैसी फिल्मों में काम किया, मगर इनकी अदाकारी को अवाम ने ज़्यादा पसंद नहीं किया, लिहाजा वो अब भी फिल्म में एज ए प्लेबैक सिंगर ही काम कर रहे हैं। मीका सिंह। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार मीका सिंह ने आज की पार्टी, ढिंका चिका, मौजा ही मौजा और अली 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 जैसे कई हिट गानों में गुलकारी की, ताहम वो भी अदाकारी के मैदान में बुरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने भी कुछ फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई तो ज़रूर थी, मगर लोगों ने जितनी उनकी गुलकारी को पसंदीदगी दी उतनी उनकी अदाकारी को पसंदीदगी ना दी। इसलिए उन्होंने अपने फिल्मी करियर को छोड़कर सिर्फ गाने बनाने, लिखने और गाने पर ही तवज्जो दी। हनी सिंह। यो हनी सिंह भारतीय रैपर हैं। नौजवानों में इनके गाने बेहद मकबूल हैं। कुछ साल कबल ही वो बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले गुलकार बन गए थे। इनके लाजवाब म्यूज़िक ने इन्हें बॉलीवुड में एक ख़ास मकाम दिलवाया था। अलबत्ता हनी सिंह भी अदाकारी की दुनिया में फ्लॉप साबित हुए। इन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में काम तो किया, मगर इनकी अदाकारी को ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, इसलिए इन्होंने अदाकारी से यकसर तौबा करके सिर्फ और सिर्फ गुलकारी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। शान का शुमार बॉलीवुड के सफ़े अव्वल के गुलकारों में होता है। इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी और कानों को सुनने में भली लगती है। उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में नाम कमाने के साथ साथ मुख्तलिफ रियलिटी शो की मेज़बानी भी की है। इसके अलावा इन्होंने अदाकारी के शोबे में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यह शोबा इनके लिए कामयाबी की नवीद ना ला सका। आदित्य नारायण। बॉलीवुड के मारूफ गुलकार उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने फिल्म शपथ के जरिए अपने अदाकारी के करियर का आगाज़ किया। वो बी टाउन में अपने गानों की वजह से शोहरत रखते हैं। उन्होंने कई रियलिटी शोज़ की मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, मगर फिल्म शपथ के बाद इन्होंने कोई फिल्म नहीं की। हाँ, ये म्यूज़िक वीडियोज़ तो बनाते रहते हैं और उसमें बतौर मरकज़ी किरदार अदा करते हैं, मगर फिल्मी करियर इनका ज़्यादा देर ना चल सका, लिहाजा ये अब सिर्फ और सिर्फ टीवी शोज़ को होस्ट करते हैं जिनमें ज़्यादातर सिंगिंग शोज़ होते हैं, और इसके अलावा अपने गाने कंपोज करते हैं और बनाते हैं या फिर किसी दूसरी कंपनी के गानों में काम करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे वो चंद अदाकार, इन्होंने फिल्में तो की, बॉलीवुड में एंट्री तो की, मगर बॉलीवुड में इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया गया और अवाम ने इनकी अदाकारी को ज़्यादा तारीफ से नहीं नवाजा। इस वजह से ये फ्लॉप हो गए। इनमें कुछ सिंगर भी शामिल थे जिनका अपना गुलकारी का कैरियर तो अब चल रहा है, मगर जो फ्लॉप फिल्में इन्होंने दी हैं उन्हें देखते हुए शायद ही ये मुस्तकबिल में कभी अदाकारी करने की सोचें। तो नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो का यहाँ इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दीगर अहबाब के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए आने वालों से हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके और आप इसे सुन सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।